दिन 10 दिन 1 महीना। सर आप ना म्यूट करके अनम्यूट करिए फिर से। सर हाँ जी, 5-10 दिन हो चुके हैं सर। ओके ओके चलिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, है ना। आखिर क्या ऐसा जी आपको सर। लगा जो कि वेगा ज्वाइनिंग कर गए? पेंट वी का ज्वाइनिंग करने के सर दो रीजंस है। सर एक तो इसमें पैसा कहीं भी होल्ड नहीं होता है, और रही जी बात जो भी हमारे साथ में लीडर्स करते हैं, वैसा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है इसमें। और नॉन वर्किंग इनकम है, वो भी बहुत अच्छी बेहतरीन दे रखी है जो किस्तों में हमें मिलती है। जी जी जी, ओके ओके चलिए सर, थैंक यू सो मच, है ना, आप जी जी अपना सर। इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए ठीक है, आप म्यूट कर लीजिएगा। और यहाँ पे और भी हैं, हमारे कुछ टॉप लीडर है, तो मैं सरनजीत मैम से सुनना चाहूंगा। सरनजीत मैम, आप ऑलरेडी होस्ट भी हैं, आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। मैम कौन सा कंपनी में गुड काम? इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैंने डी टीम कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड था, उसमें किया वर्क किया था सर। ओके, तो आप उसको छोड़ के फिर फिंटवेगा में क्यों आ गए? सर वहाँ का ना एक्चुअली मेरे को ना बाइनरी सिस्टम जो था, मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड में वो नहीं पसंद था सर। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है कि मतलब एक लगाओ, एक लेग तो सर बहुत लंबी चल जाती है, लेग पे जो काम कर जाए दूसरी लेग को हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, उसमें हम लोग को वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ये एक सिस्टम मेरे को नहीं पसंद है, बाइनरी सिस्टम जो प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादातर होता है। और सर कमीशन बहुत कम होता है प्रोडक्ट बेस्ड में। तो जितनी हम लोग ज्वाइनिंग लगाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मतलब 20% या 30% मिलता है कमीशन। मतलब वर्क हम लोग को अरे 100% और कमीशन हम लोग को बहुत कम मिलता है। मतलब बंदा खट के वो हो जाता है, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं मिलती है जो कि मिलनी चाहिए। तो ये चीज मेरे लिए बहुत टफ थी, मेरे को जो नहीं पसंद थी। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच, आप म्यूट कर लेंगे। हमारे बीच में कुछ एक्सपीरियंस लीडर भी है। सुरेश सर, आप अनम्यूट करिएगा। आप मतलब कोई एमएलएम किए हैं या आपका कोई फिजिकल बिजनेस है? आप अनम्यूट करके बताएंगे थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून लीडर। जी हाँ, सर, मैंने गुड सर आफ्टर। 3-4 प्रोडक्ट बेस में मैंने काम किया। लास्ट में मैंने इसमें काम किया था, हाई रिच में। ओके ओके चलिए सर, बहुत बढ़िया। मैंने कम से कम 50 आदमी का टीम था। लास्ट में हाँ कंपनी जो प्लान चेंज की ना, तो इससे मतलब इतना कम प्लान चेंज कर दी कि वो सारे लीडर का जो 10,000 20,000 15 डेली हजार आता था, 10,000 15,000 20,000 जी। सीनियर लीडर, उसका मुश्किल से 1,000 रुपये आने लगा। तो इसलिए सभी ने मिलकर उस पर केस कर दिया। वो साउथ का कंपनी था। तो हाँ वो सीधा वो क्या क्या सब पे आउट, हम लोग का पे आउट रुक गया है। मतलब हम लोग का आईडी पे शो कर रहा है सारे लोग का, मतलब बस पे आउट बंद कर दिया है। ओके, मतलब पूरा मेहनत बर्बाद है ना। हाँ, फर्स्ट कंपनी मेरी ये थी, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात है सर, गजब। मैं भी तो ग्लेज से ही नेटवर्किंग सीखा हूँ। चलिए हाँ। सर, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, फर्स्ट मेरा वही कंपनी था, उसके बाद 2-3 और मैंने किया। लास्ट मेरी ये हाईरिच थी। अब वो ये सेंट्रलाइज है, जैसे ये डिसेंट्रलाइज है, वो सेंट्रलाइज। अब कोई भी मतलब ऐसा कंपनी है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में अब काम करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कि वो जब मर्जी चाहते हैं प्लान चेंज कर देते हैं, जब चाहते हैं किसी का होल्ड कर देते हैं। पैसा आईडी पे शो करता है, लेकिन वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। जी सर, हाँ वही होता है ना। अभी जैसे कि आपका वहाँ पे 50 लोगों का टीम था, आपका पैसा आया हुआ था लेकिन वो पैसा नहीं निकाल पा रहे। अगर यहाँ पे अभी भी आपका मेरा 50। आईडी पे हाँ जी जी सर, अभी भी मेरे आईडी पे शो कर रहा है, बट वो मतलब मैंने जनवरी फरवरी मैंने वो ट्रांसफर किया था अपने अकाउंट में। बट अभी तक हाँ वो प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है। मतलब जब तक वो कंपनी नहीं वो करेगी, हटाएगी, तब तक वो मेरा होल्ड ही रहेगा मेरा पैसा। राइट, नहीं देगा सर, वो देना रहा था तो अभी तक दे दिया रहता है ना, हाँ। भूल जाए तो। मतलब ये हिसाब से। डिसेंट्रलाइज बहुत ही अच्छा कंपनी है सर। जो भी अगर कोई वर्क करे तो हम्म। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ही वर्क करना चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम में तो वर्क करना ही नहीं चाहिए अब किसी को। राइट, आई थिंक यहाँ पे आप 1-2 लोगों को ज्वाइनिंग कराए हैं, तो आपको पैसा आने में कितना समय लगा? बस विद इन सर सेकेंड भी लगा। सेकेंड जैसे इधर कंप्लीट हुआ वो तो आईडी पे शो हो गया सर। ओके चलिए, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, है ना। जिस तरह से वहाँ डेडिकेशन के साथ आप एक 50 दो लोगों और का टीम आईडी मुझे बनाए थे। सर बनाने हैं, 1-2 दिन में 1-2 और आईडी लगाएंगे। जरूर जरूर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका फीडबैक देने के लिए। अब वेलकम हम सर। लोग ना कुछ ऐसे पर्सन को लेंगे जिसका फिजिकल बिजनेस है, तो यहाँ पे एक बार आप लोग हैंड ऑन कर देंगे। हाँ सॉरी, मैं हैंड ऑन कर दिया हूँ। आप लोग जिसका फिजिकल बिजनेस है वो लोग एक बार हैंडल्स करेंगे, जिसका भी कुछ फिजिकल बिजनेस है। ओके चलिए, मनोज सर, और भी कोई पर्सन? ओके 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे अभी हमारे बीच में नए पर्सन दिख रहे हैं।
प्रेमपाल शर्मा सर, आप ना अनम्यूट करिएगा। जी सर, वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर। जी सर, मेरा मेरा बिजनेस ट्रेडिशनल में है नेटवर्किंग का ही ट्रेडिशनल में है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। डिस्ट्रीब्यूटरशिप का है। चलिए और चलिए, इससे पहले फोर्स आज भी किया मैंने 1.5 साल करीब। ओके सर, थैंक यू सो मच। मतलब मीन्स अगर किसी का कोई फिजिकल शॉप वगैरह है क्या? हाँ, शॉप भी है आपका साथ में। शॉप भी है साथ में, है ना? शॉप भी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है, जो बाहर सामान जाता है, शहर में भी जाता है। बड़ा काम है। जेडी एंटरप्राइजेज के नाम से फर्म है मेरी। ओके ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो हाँ, हम लोग थोड़ा सा ये जानने का कोशिश करेंगे कि देखिए, अगर हम लोग कोई फिजिकल बिजनेस भी करते हैं ना, तो अच्छा सर, कस्टमर के पास कितना पैसा भी आपका होल्ड होगा? लमसम एक शॉर्ट अमाउंट में आप बता सकते हैं? बहुत है सर। बहुत, 10 लाख रुपए है। मतलब लाखों प्लस है ना होल्ड? मतलब आपका पैसा भी होल्ड है कस्टमर के पास? हाँ, बहुत सारा उधार देना पड़ता है, बाद में आता है पैसा तुम्हारा। राइट राइट। चल ओके सर, थैंक यू सो मच है ना, आप फीडबैक देने के लिए। यहाँ पे एक ओके सर। पर्सन को लेना चाहेंगे। हाँ मनोज सर, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप थोड़ा सा बताइएगा, मतलब किस टाइप का आपका फिजिकल बिजनेस है? हेलो, जी सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? जी सर, वेलकम है। आप थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे ना किस टाइप का बिजनेस है सर आपके पास? नहीं नहीं, अभी मेरा बिजनेस तो नहीं है सर। पहले मेरा था, लॉकडाउन के पहले मेरा बिजनेस था नमकीन का। उससे पहले मैंने ग्लेज किया था, आपको भी पता है। लेकिन ग्लेज जी में ना अच्छा माइंडसेट भी मिल गया था वर्क बिजनेस करने के लिए। इसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब नमकीन का बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने कंपनी भी लगाई थी, लेकिन वहाँ पे ना मेरा बहुत लॉस हुआ था। मैंने 20,000 से सॉरी 20 लाख से स्टार्टअप किया था, जिसमें से ना लॉकडाउन भी लग गया था और मेरा ना उधारी कम से कम वे 15-20 लाख से ऊपर हो गया था, क्योंकि मैंने 2-3 साल चला भी लिया था ना, तो मेरा उधारी बहुत हो गया था। तो वो आज तक भी नहीं मिल पा रहा है, समझिए। तो मतलब बिजनेस अगर करना है ना, तो आज के उसमें हमारे लिए बेस्ट यही है कि ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें तुरंत पैसा भी मिल जाता है और किसी का वेट भी नहीं करना पड़ता। तो बिजनेस आज के अगर कोई करता भी है ना, तो खुद का अगर शॉप वगैरह डाल के, तो उसको घाटा ही लगता है ज्यादातर। ओके सर, थैंक यू मेरा सो वॉइस मच आ है रहा ना। है सर? जी जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर आपका फीडबैक देने के लिए। हाँ जी सर, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है? अभी आप लोग जैसे कि फीडबैक सुने कि कोई अदर प्लेटफॉर्म पे नेटवर्किंग भी किया, जैसे अदर अदर बिजनेस भी किया। अभी हम लोग सुनेंगे तो काफी लोग का अलग अलग बिजनेस है, तो अभी हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं, और आप यहाँ पे ना स्क्रीन पे आ जाइएगा और ना समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर दुनिया का सबसे बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा काम क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? और वो भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग करने से ना आपको सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद ना डिसीजन लेने लायक हैं, आप खुद सही और गलत का फर्क कर सकते हैं। बस मैं सिर्फ ये चीजें बता सकता हूँ कि हाँ, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, या तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, चाहे फिजिकल बिजनेस हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे अभी हम लोग क्रिप्टो बेस कर रहे हैं, तो वहां पे ना हम तीनों का अंतर बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ फिजिकल बिजनेस का, कुछ प्रॉफिट भी और कुछ लॉस भी, है ना? कि क्या कैसे करना होता है, क्या कैसे करेंगे, वो हमारे लिए है या हमारे लिए नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई एक शॉप है, समझिए कि मेरे पास कपड़ा का शॉप है। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट हम लोग लेते हैं शॉप, ठीक है? हमारे पास एक कपड़ा का शॉप है, जो कि मतलब छोटा नहीं, वो बड़ा है। मतलब समझिए कि वहां पे हम 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किए। अच्छा, नॉर्मल नहीं तो हम लोग 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। कितना? 5 to 10, जस्ट 1 मिनट। कितना किया? मतलब 5 to 10 लाख लाख का हम इन्वेस्टमेंट किए। चलिए ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट में हमारा एक बिजनेस का सेटअप हो गया, ठीक है? ये हमारा बिजनेस का सेटअप हो गया। अब यहाँ पे कुछ फायदा, कुछ नुकसान। फायदा क्या है कि अगर हम 10 लाख रुपए लगाए ना, तो 10% हमारा आना ही आना है। मतलब 10% का प्रॉफिट हो जाएगा आपका पूरा काट उठ के। 10-20 या हो सकता कभी कभी 30% से भी ज्यादा हो सकता है। इवन उतना मुझे नहीं पता। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। पहली बात क्या है, सबके लिए इसलिए नहीं है, अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपया नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज है कि ये जो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें बार बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, बार बार प्रॉफिट के लिए। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हम 5 लाख का भी सामान मंगाए, प्रोडक्ट मंगाए, ठीक है? अब इसमें से
अगर हमें 50,000 रुपये का बेनिफिट हो गया, कितना 50,000 रुपये का बेनिफिट हो गया, टोटल 5 लाख का सामान सेल हुआ, 50,000 का बेनिफिट हुआ, फिर से 50,000 रुपये कमाने के लिए फिर से हमें 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि चलिए ये एक बार हम 5 लाख का सामान ले लिए तो वही जिंदगी भर हम करते रहे, रीजनरेट ऐसा कुछ होते रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल बिजनेस में हम जितना प्रॉफिट करते हैं, जितना हमारा सेलिंग होता है, उसके हिसाब से फिर से हमें स्टॉक माल लेके आना होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो 5 लाख का कैपिटल रहेगा ना, ये हमारा हमेशा फंसा रहेगा। हाँ, यहाँ से हम कमा सकते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इवन 1-1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं कि ये 5 लाख से 1 लाख रुपया भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये 1 लाख रुपया बनाने के लिए हमें बार-बार 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगा। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो वो चीज़ें हम नहीं कर सकते। तीसरा चीज़ है, समझिए कि आप कोई कारणवश, या हम अपने ऊपर लेते हैं, हम अगर कोई कारणवश शॉप में ना 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए और वहाँ पे कोई कारणवश हम ना 15 दिन शॉप में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है? ना ही हम जा पा रहे हैं, ना ही हमारा कोई स्टाफ है वो जा पा रहा है। तो ये हमारा 10 लाख रुपया रखा रहेगा। मतलब समझिए कि ये 10 लाख रुपया से हम 1 भी रुपया बेनिफिट नहीं कमा सकते हैं। अब क्या है कि अगर हम अपना शॉप ओपन ही नहीं कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो ज़ाहिर-सी बात है, आएगा नहीं। ऐसे थोड़ी ना कि ऑटोमेटिक हमारा पैसा आएगा कि 10 लाख का सामान रख लिए, तो ऑटोमेटिक वहाँ से 1 लाख रुपया आना ही आना है। 10% मतलब आना ही आना है, वैसे तो है नहीं। तो पहले चीज़ है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़ है कि हमें रीजनरेट, मतलब बार-बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगा। तीसरा चीज़ है कि जब तक हम उस बिज़नेस में एक्टिव हैं, तब तक हमारा पैसा आ रहा है। हमारा एक्टिविटी खत्म, पैसा आना बंद, चाहे हम कितना पैसा लगा के रखें। हमारा एक्टिविटी नहीं, तो पैसा नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ है, जैसे अगर आपका कोई बड़ा होलसेलर वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपका पैसा बहुत सारा फँसा रहता है। जैसे अभी मनोज सर बोले कि हमारा काफ़ी पैसा फँसा हुआ है। जैसे अगर आपका कोई अच्छा शॉप है या बड़ा शॉप है, तो आपका ना कम से कम 10 या 15 रिटेलर रहेगा। तो अगर पर रिटेलर के पास अगर आप 50,000 का भी माल भेज के रखें ना, तो 10 रिटेलर मीन्स मतलब आप समझिए कि 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उधर फँसा है। पता चला कोई पैसा दिया, कोई नहीं दिया, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है, जो कि ये हमारा माइनस पॉइंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग के पास अगर उतना पैसा होता, तो अभी हम लोग इस इसमें नहीं आते, या ऐसा नहीं है कि नहीं आते। इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग शौक से करते हैं कि नहीं हमें एक्स्ट्रा कुछ करना है। बहुत सारे लोगों के पास ना वो मजबूरी होता है कि नहीं, हमारा पास पैसा नहीं, तो हम यही रास्ता को अपना के आगे बढ़ेंगे। तो हमारा मतलब ये फिजिकल बिजनेस से हम लोग उतना ज़्यादा अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पर मंथ का अगर 50,000 रुपया बचता भी है या तो आता भी है, तो उतना तो खर्चा भी है ना। उतना तो खर्चा है, हमारा घर, फैमिली, दुनियादारी, हर वो सारी चीज़ें। तो ज़्यादा बचा सकते थे यहाँ से 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस टाइप से बचा सकते हैं। मतलब हमें अमीर और कामयाब होने में ना काफ़ी टाइम लग सकता है। काफ़ी टाइम मतलब हमारा पूरा जनरेशन भी खत्म हो जाएगा ना, तो भी हम ना उस हिसाब से अमीर नहीं बन पाएँगे। ठीक है? तो ये हम लोग थोड़ा-सा समझे नॉर्मली शॉप के बारे में। हो सके यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ बहुत ऐड ऑन करना चाहेंगे, तो नो इश्यू, थोड़ा-सा टाइम का कमी है, तो बाद में भी अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ पे कुछ और ऐड ऑन करेंगे। जो जो लोग रियल में बिज़नेस को किया उसको और भी कुछ पता है, कुछ प्लस पॉइंट भी पता होगा, कुछ माइनस पॉइंट भी पता होगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट में समझे कि क्या चीज़ें होता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग, है ना? बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग एमएलएम भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस्ड भी बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड और क्रिप्टो में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा प्रोडक्ट बेस्ड के बारे में जानेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड क्या है? देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस्ड से करके आए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं ना, जो कि ना प्रोडक्ट बेस को नहीं छोड़ना चाहता। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, जो है हमारे लिए सब चीज़ यही है। तो वहाँ पे देखिए 2 टाइप का माइंडसेट होता है। एक होता है कि प्रोडक्ट के लिए वो जाता है बिज़नेस करने के लिए, और एक होता है पैसे के लिए बिज़नेस करने के लिए जाता है। 99% लोग ना पैसे के लिए ही बिज़नेस करने के लिए जाता है, कोई प्रोडक्ट के लिए नहीं जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट अगर लेना होता ना, तो उससे भी कई गुना महँगा और उससे भी कई गुना क्वालिटी का प्रोडक्ट ना मार्केट में मिलता है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो कहीं न कहीं एक ज़रिया होता है कि जहाँ से हम ना वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। वो उसका क्या होता है, उसका जो प्लान होता है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा प्रोडक्ट पे चलते हैं कि वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो सपोज़ करिए कि वहाँ पे हम ना 10,000 रुपया लगाए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस है तो 5-10 हज़ार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल बिज़नेस है तो वहाँ पे 2-4 लाख से ऊपर ही स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 5 लाख के नीचे बात ही नहीं करेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर बिज़नेस करने से। नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड जॉइनिंग करते हैं तो 5 से 10,000 मिनिमम 10,000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो ठीक-ठाक है, मतलब देखा जाए तो नॉर्मली सही है। ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस में देखेंगे ना, तो मतलब 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25, 30-30,000 का ही जॉइनिंग होता है। मतलब जॉइनिंग तो फ्री होता है,
लेकिन हमें प्रोडक्ट परचेज करना होता है जहां से हमारा आईडी एक्टिवेट होता है, आईडी एक्टिवेट होता है। अब सपोज करिए, देखिए वहां पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आपको बहुत सारे लोग से ये सुनने को मिलता होगा ना कि नहीं, आप जो करते हैं ना वो मनी रोटेट है, वो मनी रोटेट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, या तो फिर आप पैसे पैसे के ही बदले पैसे देते हैं, पैसे से पैसे कमाते हैं। तो मैं बताऊं कि दुनिया के हर वो सेक्टर पे ना पैसे से ही पैसा कमाता है। अगर कोई प्रोडक्ट बेस बोले कि नहीं आप लोग मनी लॉन्ड्री करते हो या तो फिर आप पैसे से पैसे कमाते हो, ये चीजें गलत है, तो सिर्फ आप हमसे उससे बात करवा दीजिए 2 मिनट। अभी वो चीज हम आपको क्लियर करने वाला है। सबसे पहले उसको पूछिए, ठीक है, कि आपका कंपनी जो भी है, हाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपका मिनिमम ज्वाइनिंग कितना लगता है, तो बोलेगा मिनिमम ज्वाइनिंग हमारा 10,000 का लगता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि मिनिमम ज्वाइनिंग हमारा कितना 10,000 का लगता है। तो 10,000 का लगता है, उसको पूछे प्रोडक्ट कितना देता है, वो बोलेगा पूरा का पूरा 100% का, मतलब 10 का 10,000 का, 10 का 10,000 का हमें प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। अब अगर वो 10 का 10,000 का प्रोडक्ट दे ही देता है, तो फिर क्या बचता है उसको, मतलब मीन्स क्या बचता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है। तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, हमारा पास क्या होता है, अपने तरीके से लोग बताते हैं कि हमारा पास क्या होता है, डायरेक्टली कंपनी होता है, कंपनी से फिर हमारा जाता है वेयर हाउस, वेयर हाउस से फिर होलसेलर आता है, होलसेलर से रिटेलर जाता है, कुछ एडवर्टाइज उधर रखता है। तो ये सब बीच वाला पैसा ना, ये सब बीच वाला पैसा ना, ये डायरेक्टली हमारा ही पास डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। क्या होता है, ये बीच का पैसा ना रख के, मतलब बीच का पैसा ये लोग को ना देके, एडवर्टाइज, होलसेलर, वेयर हाउस, ये वगैरह वगैरह, रिटेलर को ना देके ना, डायरेक्टली इसके बीच में जो हमारा बचता है, सपोज करिए कि ये 10,000 का है, क्या है 10,000 का हम प्रोडक्ट परचेज किए हैं, 1 मिनट, कि 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किए हैं, तो सबको पता है कि 30% ही उसका वो होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चर रेट होता है ना, वो 30% ही होता है, 30 से 40%, राउंड फिगर में मानते हैं 40%, ठीक है। जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है ना वो 40% ही होता है, बाकी का 60% कहाँ जाता है, ठीक है, बाकी का 60% कहाँ जाता है, वही चीजें ना हमें जानना है, 60% कहाँ पे जाता है। अभी वही चीज हम आपको बताएंगे, जब प्रोडक्ट बेस वाला लोग को हम ये चीज बोलते हैं ना कि नहीं आप भी तो पैसे से ही पैसा कमाते हो, आप भी तो मनी लॉन्ड्रिंग ही करते हो, तो वो लोग इस बात को लेके एग्री नहीं होते, वो बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट से पैसा कमाते हैं। तो सपोज करिए ये जो 10,000 का प्रोडक्ट है, 10,000 का जो प्रोडक्ट है, ये इसका रियल वैल्यू कितना होता है, 4,000 रुपया, कितना होता है, ये 10,000 का प्रोडक्ट का वैल्यू रियल में 4,000 का होता है। बाकी का जो 6,000 होता है, बाकी का जो 6,000 होता है ना, ये 6,000 रुपया हमें डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा जाता है, वो ना अपलाइन डाउनलाइन, सॉरी, अपलाइन को डाउनलाइन को जाता ही नहीं, प्रोडक्ट बेस में क्या होता है वहां पे कुछ टाइप का प्लान्स होता है, वो भी उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब उसमें से थोड़ा सा जानेंगे ना कि देखिए 6 का 6,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर देता है, क्योंकि अगर 4,000 में प्रोडक्ट बना, तो वो अगर 6,000 में बेच 6,000, मतलब 6,000 अगर वहां से प्रॉफिट कमाएगा, तो फिर उसका वेयर हाउस हो गया, मतलब सॉरी यहाँ पे अगर 6,000 अगर का 6,000 का 6,000 पूरा बांट देगा, तो फिर और भी एक्स्ट्रा खर्चा है ना, जैसे कोई अपना ऑफिस खोल के रखा है, ट्रांसपोर्ट खर्च, वेयर हाउस का, मैनेजमेंट का, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये सब सारी चीजें ना क्या होता है, ये सब तकरीबन 2,000 में ये सब सारी चीजें निपट जाता है, और 4,000 डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है, कितना, 4,000 रुपया ना डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। वो कैसे होता है, अब हम आपको बताते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए कि 4,000 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहा है, मतलब रियल मायने में देखा जाए तो वो भी तो पैसे से ही पैसा कमा रहा है ना। अगर ये 4,000 रुपया नहीं निकालता, मतलब वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर ये 4,000 रुपया नहीं निकालता, तो वो आपको देता कहाँ से, मतलब प्रोडक्ट तो एक जरिया है, बाकी पैसे से तो पैसा दे रहा है, आप जितना बिजनेस करके दे रहे हैं उसका तो 40% ही आपको दे रहा है, और 40% सिर्फ आपको नहीं दे रहा है, 40% में से सबको दे रहा है। मतलब सिस्टम में 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक, अगर आपके सिस्टम में 12 लेवल है, 15 लेवल है, तो वो टोटल 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। किसी को 5% देता है, किसी को 10% देता है, किसी को 15 देता है, किसी को 20 देता है, किसी को 40 देता है, किसी को 40 तो किसी को देता ही नहीं, मतलब हार्डली 30% तक में लास्ट हो जाता है कि इतना इतना हमें वो देता है। तो देखिए वहां पे ना हमारा जैसे प्रोडक्ट बेस में ना 2 टाइप का प्लान होता है, एक जो होता है ना, एक उसको हम लोग मैट्रिक्स से बोलते हैं और एक हम लोग बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स प्लान बहुत लोग को नहीं जानते होंगे, जैसे अगर आप वेस्टीज किए होंगे या तो आप ग्लेज किए होंगे, तो वहां पे मैट्रिक्स प्लान वर्क करता है। मैट्रिक्स प्लान मीन्स यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको 6 लाइन लेके चलना होता है, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 1 मिनट रुकिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया। मिनिमम से मिनिमम आपको 6 लाइन लेके चलना होता है,
और वहां पे एक चीज और कंडीशन डाला होता है कि अगर आप 5% पे हैं या अगर आप 10% पे हैं तो आपका डॉनलाइन कोई डॉनलाइन एक भी डॉनलाइन अगर आपका यहाँ पे 10% पे आ जाता है, आप यहाँ पे 10% पे हैं, आपका डॉनलाइन यहाँ पे 10% पे आ जाता है ना, तो इस लाइन से ना कितना बड़ा बिजनेस होगा वहां से आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि इसीलिए हम लोग थोड़ी ना बिजनेस बढ़ाए थे, इसीलिए थोड़ी ना हम टीम खड़ा किए थे कि हमारा यहाँ से पैसा आना बंद हो जाए, वहां से उस लाइन से आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। अब आपको दूसरा लेग मेंटेन करना होगा। जैसे दूसरा लाइन में आपको ये हो जाएगा, दूसरा लाइन में फिर से आपका नीचे अगर कोई 10% वाला आ गया तो यहाँ से आपका बिजनेस रुक जाएगा, मतलब वहाँ आना बंद हो जाएगा। फिर यहाँ आपको इस लाइन मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पे क्या करना, इस दोनों लाइन में आपको ना कैटेगरिया डाल देगा, वहाँ पे कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट, सॉरी ये कुछ लीडरशिप बोनस कुछ कुछ ऐसे ऐड कर देगा और बोलेगा कि यहाँ पे आपको फुल करना है, मतलब फिल करना है। जैसे कि आपको इस लाइन से 50,000 का बिजनेस देना है या तो 5 लाख का बिजनेस देना है। अगर आप इस लाइन से 5 लाख का बिजनेस देते हैं और इस लाइन से ये यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये आपका इतना चेक बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। हम लोग बहुत बार, पता है, बहुत बार थोड़ा थोड़ा शक के लिए ना हम लोग को पूरा चेक, मतलब समझिए कि 20,000 का चेक बनने वाला था, जीरो बना। 50,000 का चेक बनने वाला था, जीरो बना। क्यों? क्योंकि अगर इधर से मैंने क्वालिफाई होता था, मेंटेनेंस होता तो ये मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। जब ये मेंटेनेंस होता था तो ये इधर से मेंटेनेंस नहीं होता था। क्यों? जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा एक जैसे ही काम चले, मतलब जिस तरह से हम चाहें उसी तरह से काम चले। वो तो बिजनेस से तो अप डाउन होते रहता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो हमारा पैसा नहीं आता वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली कंपनी में जाता है, और वहाँ का जो कंपनी का मालिक होता है ना वो अमीर बनता है। क्योंकि अगर आपका पैसा फ्रीज हुआ तो डायरेक्टली कंपनी में जाएगा, क्योंकि बाकी जिसका जिसका जो क्वालिफाई हुआ उसका तो वो बिजनेस जाना ही जाना है, मतलब वो पैसा जाना है, बाकी के पैसा कंपनी में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको लीग मेंटेन करना होता है। आप यहाँ पे जितना ज्यादा लीग मेंटेन करके चलते हैं उतना आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा। वो भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है। आपको सेल्फ परचेज करना होता है, आपको लेग मेंटेन करना होता है, दूसरा तीसरा लाइन है तो चौथा मेंटेन करना होता है, चौथा लाइन है तो पांचवा मेंटेन करना होता है, पांचवा है तो छठा मेंटेन करना होता है। तो ये सब सारे बहुत सारी चीजें होते हैं जिससे कि हम लोग वहां पे कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे नहीं है कि लोग कामयाब नहीं हुआ, बहुत लोग कामयाब हुआ, लेकिन अभी के दौर में, अभी के जनरेशन में ना वहाँ पे बहुत कम ही लोग सक्सेस होता है ना। और वहाँ का जो सक्सेस रेशियो होता है ना वो 5 साल होता है, 7 साल होता है और 10 साल होता है। ठीक है। लेकिन आज की जनरेशन में लोग बिना पैसा के 5 साल या 7 साल या 10 साल टाइम नहीं दे सकता है, बिना पैसा के एफर्ट नहीं कर सकता है ना। वहां पे अगर हम लोग, मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था ना वहां पे अगर मैं 12,000 का बिजनेस दे रहा था, कितना, 12,000 का बिजनेस दे रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ 360 रुपए का बेनिफिट होता था। मतलब 12,000 का बिजनेस में 360 रुपये आता था, क्योंकि वहां पे हमें 9% मिलता था। और आप ना 12,000 का बिजनेस देते, जैसे हम आपको बताएं, 12,000 का बिजनेस दिया तो 4,000 रुपया, 4,000 रुपया प्रोडक्ट का रख लिया, 4,000 रुपया मैनेजमेंट का रख लिया, और 4,000 रुपया पूरा ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो 4,000 का 9% आप निकालेंगे तो 360 रुपया ही आएगा। आप कैलकुलेट करके कभी फ्री में देख लीजिएगा। सोच के देखिए, अगर 12,000 का बिजनेस दिया तो 360 रुपया का चेक बना, है ना। और सेम वेस्टेज में है, वेस्टेज में भी है, क्या है कि अगर हम 3,000 का बिजनेस देते हैं तो हमारा 90 रुपये का इंसेंटिव बनता है। अगर आप वेस्टेज में काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप 100 PB करके देते हैं, 100 PB मीन्स 3,000 3,3300 का बिजनेस देते हैं तो आपको फर्स्ट जो पे आउट बनेगा ना वो 90 रुपये का बनेगा। तो सेम अमाउंट, मतलब 4 तिया 12, तो मतलब 3 चक 12 और 9 चक 36, मतलब 360 रुपये। तो ग्लेज और वेस्टेज का सेम बिजनेस प्लान है। तो वहां पे ऐसा ही होता है। वहां पे आपको 6 लेग मेंटेन करके चलना होता है, तभी आप वहां पे पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं कमा सकते। तो ये कुछ हो गया। बाकी और भी प्लेटफॉर्म है जिसका अलग अलग बिजनेस प्लान है। और थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं उसका, किसका, अभी हम लोग बैनरी का बात किए, सॉरी अभी हम लोग जनरेशन का बात किए, अब हम लोग बैनरी का बात करेंगे। बैनरी क्या होता है, यहाँ पे दो लेग आपको लेके चलना होता है। क्या होता है? 2 लेग लेके चलना होता है। अगर सपोज करिए कि कहीं कहीं पे कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम होता है, कहीं कहीं पे कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे समझिए कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है, इस लाइन में भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैचिंग ही होता है। एक लाइन आपका, ये देखिए, एक लाइन जो है ना ये आपका अपलाइन का मैचिंग होते जाएगा, क्योंकि आपका अपलाइन का भी 2 लाइन होगा ना, यहाँ पे आपका अपलाइन का 2 लाइन होगा, तो इसका मेन लाइन से उसका अपलाइन को जाएगा, लेकिन आपका मेन लाइन से आपका अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा। सपोज करिए कि आपका मेन लाइन में अगर 10 लाख का बिजनेस हो रहा है ना, तो वो आपका अपलाइन का सेकेंड लाइन में वो 10 लाख का काउंट हो रहा है। आपका ये बिजनेस काउंट नहीं होता है, आपका पहला लाइन का बिजनेस काउंट नहीं होता, आपका दूसरा लाइन का बिजनेस काउंट होता है।
आप समझ करिए कि यहाँ पे आप ना इस लाइन में 10,000 का बिजनेस दिए, मतलब इस लाइन में 10K का बिजनेस दिए, और इस लाइन में भी आप 10K का बिजनेस दिए, तो हार्डली हार्डली जो आपका इंसेंटिव बनेगा वो 5% से लेके 10% बनेगा। अब 10,000 का 10% आपको पता ही है कि कितना होता है, 10,000 का 10% 1,000 रुपया होता है। तो सिर्फ आपको 10,000 का बिजनेस नहीं देना हुआ, आपको टोटल 20,000 का बिजनेस देना हुआ, क्योंकि 10,000 ये भी दिया तो कोई ना कोई तो दिया है ना, मतलब ये, एक मिनट यहाँ पे, देखिए ये हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये भी तो कोई ना कोई ये बिजनेस दिया, तो टोटल अगर आप 20,000 का बिजनेस देते हैं ना, टोटल कितना 20,000 का बिजनेस देते हैं, 10,000 का आपका अपलाइन देता है और 10,000 का आप देते हैं ना, तो आपको सिर्फ 1,000 का इंसेंटिव बनता है, मतलब 10% ही बनता है। वहाँ पे बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग कहीं पे 10% बनता है, कहीं पे 20% बनता है, लेकिन ज्यादातर 10-12% से ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। वहाँ पे क्या बोलता है कि 10% आपको मैचिंग बोनस दे देगा, बाकी लीडरशिप क्लब दे देगा, रॉयल्टी दे देगा। तो रॉयल्टी तो लोग क्वालिफाई कर पाते ही नहीं है, लोग लीडरशिप पे जा ही नहीं पाते, तो लीडरशिप बोनस कहाँ से मिलेगा। तो ये सिर्फ मैचिंग बोनस लेता है, तो वो भी जब हो रहा होता है, इस लाइन में अगर हो रहा है, इस लाइन में नहीं हो रहा है, तो पैसा नहीं आता है। सपोज करिए कि यहाँ से आपका आपका बिजनेस यहाँ से एक लाइन से बिल्डअप हो रहा है, एक अगर आपका अपलाइन वाला लाइन अगर रुक गया तो फिर वहां से आपका इनकम आना बंद हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई ना कोई आपको मैचिंग होना होता है, तभी वहां पे आपको पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपका डॉन में अगर कोई काम कर रहा है, उसका मैचिंग नहीं हो रहा, तो वो बिजनेस को क्यूट कर देगा। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या आता है। तो ये होता है कि हमारा टोटल बिजनेस का 5%, 10%, 20%, 25% इस टाइप से हमें मिलता है ना। और वो भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन, दुनिया भर का टर्म एंड कंडीशन के साथ आपको मिलेगा। आप कहीं पैसा लेने, आपको विड्रॉ लेने के लिए आपको 10% का TDS देना होगा। अगर आप 1 लाख रुपया निकाल रहे हैं तो 10,000 रुपया ऐसे वो लोग रख लेगा TDS के नाम पे, मतलब टैक्स के नाम पे, अदरवाइज इधर उधर कुछ भी नाम, एडमिन चार्ज के नाम पे, बहुत सारी चीजें होता है। इसके बावजूद भी अगर कोई कारणवश आपसे कुछ गलती हुआ, है ना, अभी या फ्यूचर में, तो आपका आईडी को टर्मिनेट कर देगा। इवन बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा लीडर का हुआ है। हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ना काम किए हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे नॉर्मल छोटा सा लीडर बन के काम किए थे। लेकिन वहां पे देखिए हम लोग का कुछ टॉप ऐसे अपलाइन था जिसका डिसीजन था कि नहीं यहाँ पे हम नहीं करेंगे, वो कुछ हटके करना चाहा, अलग करना चाहा, लेकिन उसका आईडी टर्मिनेट कर दिया। उसके नीचे 5 लाख का नेटवर्क है, 10 लाख का नेटवर्क है, लेकिन पूरा 5 साल, 10 साल, 20-20 साल का मेहनत खत्म हो गया। सोचिए, कोई पर्सन 2007 से मेहनत 2020 तक किया, छोटा सा गलती के कारण उसका पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म। नेटवर्क खत्म मीन्स आपका आईडी को टर्मिनेट कर दिया, तो आपका नेटवर्क खत्म हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें होता है। आपका हाथ में आप नहीं, आपका नेटवर्क है, आपका हाथ में नहीं, आपका पे आउट है, नहीं आपका हाथ में कोई कंट्रोल है। मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कठपुतली के जैसा बना के नचाया जाता है। हम जैसे बोलेंगे मीन्स कंपनी का MD CMD जैसे बोलेगा, वैसे ही आपको चलना होगा। नहीं चलेंगे तो फिर आप अपना रास्ता देख लीजिए, आपका मेहनत सारा का सारा खत्म हो गया। तो ये सब सारी चीजें होता है, जो कि हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम या कोई कंपनी, ये सब जगह पे हमारा ये सब बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इवन बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा नजर से तो कुछ उतना नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी के दौर में लोग उतना नहीं समझ रहे हैं, उतना नहीं समझ रहे हैं, उतना समझना नहीं चाहता है। इसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्रिप्टो पे जो कुछ हमारा क्वेश्चंस आता है ज्यादातर, कि हम प्रोडक्ट बेस में होते हैं तो हमें प्रोडक्ट के बदले, पैसे के बदले प्रोडक्ट दिया जाता है, और साथ ही साथ वो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, बाकी का पैसा हमारा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं। अभी मेरा वॉइस और स्क्रीन विजिबल है ना, तो कोई एक पर्सन बताएंगे। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, तो अभी हम अपना मोबाइल को रोटेट किए हैं, और यहाँ पे ना हम लोग ये देते हैं, जस्ट एक मिनट। अभी हम लोग यहाँ पे एक एरो देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट बेस में 10,000 रुपये लगाया, कहाँ पे कोई पर्सन प्रोडक्ट बेस में अगर 10,000 रुपये लगाया, तो उसके बदले उसको क्या मिल गया, उसको प्रोडक्ट मिल गया, साथ ही साथ वहां पे 4,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ प्रोडक्ट मिल गया, कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर हम लोग क्रिप्टो में 10,000 रुपये लगाते हैं तो क्या होता है। अगर हम क्रिप्टो पे 10,000 लगाते हैं तो वो भी हमारा सिस्टमेटिक तरीके से लगता है ना। सिस्टमेटिक तरीके से लगता है कि अगर हम 10,000 रुपये लगाते हैं कोई क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे हमें स्लॉट मिल जाता है। स्लॉट मतलब डिजिटल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा क्या मिला, यहाँ पे हमारा फिजिकल प्रोडक्ट मिला, जिसका वैल्यू XYZ जो भी है,
मीन्स 10,000 रुपया। यहाँ पे हमारा डिजिटल प्रोडक्ट मिला, ठीक है, यहाँ पे हमारा डिजिटल प्रोडक्ट मिला जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया। अब यहाँ पे क्या है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो खत्म होगा, क्या होगा, वो खत्म होगा। लेकिन हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब वन टाइम हमें परचेज करना होगा और लाइफ टाइम हम वहां से इनकम कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस पे हम वन टाइम परचेज करेंगे तो वन टाइम ही हमारा इनकम होगा, मतलब वन टाइम ही वैलिड रहेगा वो। अगर समझिए कि अगर 10,000 का आज हम लोग प्रोडक्ट ले लिए, तो क्या लगता है कि बार बार हम वही 10,000 प्रोडक्ट, मतलब वही 10,000 का प्रोडक्ट बार बार हम किसी को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। समझिए कि अगर हम 10,000 का प्रोडक्ट लिए, एक बार लिए, हम उसको सेल कर दिए, क्या किए, हम उसको सेल आउट कर दिए, फिर से हमें ना 10,000 का प्रोडक्ट लेना होगा सेल आउट करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम 10,000 रुपये का स्लॉट ले लिए, क्या कर दिए, स्लॉट ले लिए, तो वो स्लॉट कभी एक्सपायरी नहीं होता है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड वो अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड। मतलब एक बार आपका परचेज हो गया तो बार बार आप जितना लोग को स्लॉट, डिजिटल स्लॉट सेल करिए। मतलब सेल करना मतलब वही होता है, अगर हम टीम बनाते हैं, हम अपने ऑनलाइन को देते हैं, अगर हम किसी को 6 लेवल देते हैं, मीन्स अगर हम किसी को 6 लेवल से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो क्या, तो हम अपना ही स्लॉट तो उसको बेचते हैं ना। सही मायने में देखा जाए तो हम भी तो सेलिंग का ही काम करते हैं, लेकिन हम अपना स्लॉट बेचते हैं। अगर हमारा 6 स्लॉट होता तभी तो हम किसी को 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करवा पाएंगे। तो क्या होता है, हम भी यहाँ पे, वहां पे प्रोडक्ट बेचता है, यहाँ पे हम लोग स्लॉट को बेचते हैं, डिफरेंट। या इसको बार बार पैसा लगाना होता है, हमें एक बार पैसा लगाना होता है, हमें वन टाइम पैसा लगाना होता है, उसके बाद लाइफ टाइम कभी पैसा नहीं लगाना होता है। यहाँ पहले यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा उसका कंट्रोल में होता है, यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे आप लिमिट के हिसाब से पैसा कमा सकते हो, यहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, जितना मन चाहे उतना पैसा कमाइए। यहाँ पे अगर आपका कैपिंग है, क्या आप महीने में 5 लाख ही कमा सकते हैं, तो आप 5 लाख ही कमा सकते हैं। 5 लाख से ज्यादा अगर आपका बन भी रहे ना, तो वो पैसा या तो चैरिटी में चला जाएगा, या तो फिर कुछ और हो जाएगा, मतलब उतना नहीं पता। यहाँ पे हमें वीकली या मंथली हमें पेमेंट आता है, मतलब वीकली या मंथली हमें पेमेंट आता है। यहाँ पे आपका विद इन ए सेकेंड आता है, विद इन ए सेकेंड आता है। यहाँ पे सबका कंट्रोल होता है, यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से सारी चीजें होता है। और भी कुछ है वो हम अभी आपको बताएंगे। और भी कुछ क्या है, यहाँ पे हमें वर्किंग के साथ साथ कुछ ग्लोबली नॉन वर्किंग इंक्लूड करा जाता है, ऐड करा जाता है। जहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट बेस में किसी पर्सन को ज्वाइनिंग करा दिए, मतलब हम एक्स नाम का लड़का को हम प्रोडक्ट बेस में ज्वाइनिंग करा दिए, अगर वो बंदा कुछ काम नहीं कर पा रहा है, मीन्स वो किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा है, तो क्या लगता है उसको एक भी रुपया मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट मिल गया तो ही, मतलब जो प्रोडक्ट मिल गया वो मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे XYZ, मतलब एक्स पर्सन को अगर हम ज्वाइनिंग कराते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ पे स्लॉट मिल गया, ठीक है। तो मतलब ये भी बात बराबर हुआ, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट मिला। अगर ये एक्स वाला बंदा अगर कुछ नहीं काम कर पाता है ना, ये कुछ भी नहीं करता है, तो भी इसको फर्स्ट आईडी से $257 जाता है। यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ उम्मीद ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद है कि ओसामा सर, बाद में चीसिएगा, है ना, आपको हम जूम चालू करके छोड़ देंगे, देखते हैं कितना आप वो करते हैं। सो मीटिंग में मत डिस्टर्ब करिए। हम्म, हाँ, तो वहां पे क्या, यहाँ पे हमारा कोई उम्मीद नहीं है। अगर 10,000 से किसी को ज्वाइनिंग करा दिया, वन टाइम प्रोडक्ट ले लिया, बाकी कोई कोई उम्मीद ही नहीं है। काम करा तो पैसा आया, काम नहीं किया तो पैसा नहीं आया। यहाँ पे अगर हम किसी को 10,000 नहीं, बहुत कम अमाउंट, मतलब आप अपने हिसाब से 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जो भी मन करे आप लगा दीजिए। आप उसको इस बात का गारंटी दे सकते हैं कि आज नहीं तो कल ये आपको $257 आना ही आना है, आना ही आना है, मीन्स ये 100% आपको आना है, ठीक है। ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर हम किसी को पैसा लगवा देते हैं, नहीं काम करता है, तो भी उसको पैसा जाता है, वो जितना लगाता है उसका कई गुना उसको ज्यादा रिटर्न हो जाता है। और वो आज नहीं तो कल होता ही होता है, मतलब होना ही होना होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हमें उससे बहुत कुछ एडवांस देता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें बहुत से ऐसे चीजें हैं जो कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम मन चाहे कर सकते हैं। अगर देखे जाए तो हम लोग यहाँ पे जितना रिसाइकल कराएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। मतलब बहुत ऐसे चीजें हैं जो कि हम लोग ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड या हमारा फिजिकल बिजनेस ना बहुत ज्यादा बेटर है। यहाँ पे हमें वीकली या मंथली वेट उट नहीं करना होता है। जब हम काम किए पैसा आ गया, जब हमारा टीम काम किया तब पैसा आ गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा खुद का भी वर्किंग से पैसा आता है, ऑनलाइन का भी वर्किंग से पैसा आता है, साथ ही साथ
उसका ऑनलाइन से भी आता है, साथ ही साथ टीम में भी कहीं काम होता है वहां से भी रिसाइकल होता है, साथ ही साथ हमें ग्लोबली नॉन वर्किंग का पैसा आता है। तो यहाँ पे बहुत तरीका से पैसा आता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे हमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स क्या हुआ कि अगर हम 10,000 रुपये किसी से लगवाएं, तो यहाँ पे 10 का 10,000 रुपया हमें पूरा का पूरा पैसा बढ़ जाता है। आप सोचिए, देखिए कहीं पे आपको 10,000 का 40% बढ़ रहा है तो 4,000 ही हुआ, ठीक है। लेकिन कहीं पे 10,000 का पूरा 10,000 रुपया बढ़ता है, मतलब 100% बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप 1 लाख का बिजनेस देते हो तो आपको 40,000 रुपया का बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप 1 लाख रुपया का बिजनेस देते हो तो आपको 1 लाख रुपया बेनिफिट होता है। ये अपलाइन ऑनलाइन क्रॉस लाइन, सॉरी अपलाइन ऑनलाइन क्रॉस लाइन है। ये अपलाइन में आपके पास जाएगा, अपलाइन में जाएगा और ग्लोबली जाएगा। यहाँ पे यही 40,000 में से टोटल लोगों को बांटा जाएगा। टोटल लोग मीन्स मतलब आपका ऊपर अपलाइन जितना है, चाहे उसमें से 10, 20, 50, 100 जो भी अपलाइन है, जो भी वहां पे एलिजिबल है, सबको बांटा जाएगा। आप सोचिए अगर 4,000 में से 4,000 में अगर ज्यादा नहीं, अगर 20 लोग भी हैं, 20 लोग भी हैं तो कितना होगा, मतलब 10 लोग हैं, 4,000 में 10 लोग हैं तो 400, मतलब अगर 20 लोग हैं तो 200 रुपया। तो आप सोचिए, देखिए कितना कम कम पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद भी हमें, मतलब 1 लाख का बिजनेस देने के बावजूद भी हमें 200, 300 या 500 या 1,000 रुपया का बेनिफिट होता है, या 2,000, 5,000 का बेनिफिट हो, या हार्डली हार्डली 10,000 का बेनिफिट होता है यहाँ। लेकिन यहाँ पे 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पैसा ज्यादा दिखेगा, मतलब जहाँ ज्यादा पैसा आएगा, वहीं तो ज्यादा लोग काम करेगा ना। तो ये सब सारी चीजें होता है। प्रोडक्ट बेस्ड देखिए हर एक चीज का ना एक दौर होता है। और अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी प्रोडक्ट बेस का ना दौर निकल चुका है ना। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब क्रिप्टो के बारे में हम लोग जानते हैं तो कभी गोल्ड आया, मतलब सामान के बदले सामान हुआ, फिर गोल्ड आया, फिर कॉइन आया, फिर पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, क्रिप्टो आया। उस तरह ना प्रोडक्ट बेस अभी ना जाते जा रहा है। मतलब आप जाते जा रहे हैं। अगर हम अभी भी चाहेंगे हम प्रोडक्ट बेस पे जाके कामयाब हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अभी क्या है ना, क्रिप्टो बेस हमारे लिए एक वरदान के जैसा है। ये अभी हमारा क्या नया जनरेशन है, हम लोग नया जनरेशन में जी रहे हैं। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी को मतलब अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, और सारा चीजें टेक्नोलॉजी से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली फायदा ये भी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग यहाँ पे काम करें। बहुत कुछ और है कि अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं या कोई प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, तो वहां पे हम ऑल ओवर कंट्री में नहीं काम कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी जो कि अदर कंट्री में जहाँ पे नहीं है, वहां पे हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो बेस पे दुनिया की कोई भी कोना, बस खाली वहां पे इंटरनेट चलना चाहिए। इंटरनेट चल रहा है, आप वहां पे काम कर सकते हो। जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां पे आप काम कर सकते हो। तो ये सब बहुत सारे प्लस पॉइंट है, जो कि ना आप ये सब चीजें एक्सेप्ट करके ना आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको कोई ऐसा लीडर मिलता है, या कोई ऐसे फिजिकल बिजनेस वाला लोग मिलता है, या फिर कोई प्रोडक्ट बेस वाला मिलता है ना, तो देखिए जो अपने आप को बदलाव नहीं करना चाहता, बस उसको छोड़ दीजिए, है ना। दूर से नमस्ते करके बोले, जिस दिन आपका नजर खुलेगा प्रभु, उस दिन आप जरूर दौड़े आओगे, और नहीं तो आप अपनी जगह पे ठीक है ना। किसी से हमें झगड़ा नहीं करना, फॉलोअप में सबको रखना है। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि वो थोड़ा भाषा भाषी कर देता है, नहीं आपका ये है, हमारा वो है। इस तरह से हमें नहीं करना है। अगर जो समझने का कोशिश कर रहा है, बस उसे हमें समझाना है। जो नहीं समझने का कोशिश कर रहा है, बस उसे अपने हाल पे छोड़ देना है। बट हमें समझना है, हमें अपने आप को समझना है, हमें समझना है कि हमें क्रिप्टो क्यों काम करना चाहिए, है ना। तो ये सब सारी चीजें अभी कुछ पॉइंट्स था जो कि आप लोग देखे होंगे कि हमें इसकी वजह से क्रिप्टो पे वर्क करना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। और यहाँ पे हमारा बहुत सारे लीडर्स हैं, जो कि कुछ आप लोग ऐड ऑन करना चाहें तो आप लोग ऐड ऑन करिए, क्योंकि हो सके आप लोग के पास भी कुछ ऐसा आइडिया होगा या कुछ ऐसा तरीका होगा जो कि आप भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तभी हमारे पास और 5 से 10 मिनट टाइम देंगे, क्योंकि आज का ये जो सेशन है ना, इसमें से कुछ ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है। तो जो भी टॉप लीडर है वो लोग अगर ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो वेलकम है माया मैम, आप आगे कंटिन्यू करिए और बाकी लोगों का शेयरिंग ले लीजिए थोड़ा सा। ओके ओके, थैंक यू सर। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि